जय माता की, राधे राधे। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आलू कितने अच्छे बने हैं ना। सबके लिए आलू बना दिए हैं। तो हमारी सुबह का जो पूजा पाठ है वो इस तरीके से हुआ है। अभी फूल वगैरह नहीं ला पाए तो ये घर में ही लगे हुए थे, ये फूल ले लिए हैं। सारी तैयारी हो गई है। अब हमारे लड्डू गोपाल, हमारी राधा रानी स्नान करने वाले हैं। अब हमारे भगवान जी स्नान करेंगे, तो स्नान हम कैसे कराएंगे आपको बता देते हैं। ये दूध है, दूध से स्नान करेंगे। और अभी दही वगैरह नहीं है तो सिर्फ दूध से ही कराएंगे। और दूसरा ये होता है अभ्यंग पाउडर। ये बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। पहले पाउडर फॉर्म में आता था, अब ये लिक्विड आने लगा है। इसको लगाएंगे फिर। और इसके बाद में ये गोपी चंदन होता है, और फिर हम इससे भी स्नान भगवान को कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्नान करा लेते हैं अपने भगवान जी को। और शालिग्राम जी भी हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो थाली है ना, ये बहुत सुंदर है, ये पूजा की ही थाली है। तो मैं भूल गई थी, आज तो गौ माता भी स्नान करेंगी, रोज़ नहीं कराते हैं। और राधे कृष्ण जी हैं, यह भी स्नान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो हमारी सुबह का जो पूजा पाठ है वो इस तरीके से हुआ है। अभी फूल वगैरह नहीं ला पाए तो ये घर में ही लगे हुए थे, ये फूल ले लिए हैं। और इस बार मैंने शॉपिंग के नाम पे सिर्फ ये ख़रीदा है और कुछ नहीं ख़रीदा है। ये गंगा जल ही होती है, इसमें गंगा जल रखते हैं। और हमारी प्यारी सी राधा रानी देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, प्यारी सी राधा रानी। और हमारे शालिग्राम जी भगवान, छोटे लड्डू गोपाल, बड़े लड्डू गोपाल, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और ये है इनका भोग, तो भोग में दूध है और किशमिश है, मखाने हैं, मिश्री है और तुलसी पत्र है और जल भी है। और तुलसी पत्र के बिना तो भगवान भोग स्वीकार करते ही नहीं हैं, तो इस बात का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। और हाँ, खूब सारे तुलसी पत्र खरीद कर कह रही हूँ, सॉरी, मतलब आप लोग तोड़ कर रख लीजिए सुबह में, क्योंकि शाम को प्रसाद बनेगा तो ज़रूरत पड़ेगी। और हमारी गौ माता है इधर, और कुछ इस तरीके से हमने इस बार सजाया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों ने भी सजाया होगा। और इस तरीके से हमने अपनी पूजा आज सजाई है। ये देखिए, अभी इतना ही सजाया है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार मैंने ना कोई शॉपिंग नहीं की है, बस मैं वस्त्र वगैरह भी ये पहले के ही रखे हुए थे भगवान जी के, तो वस्त्र वगैरह भी मैं नहीं लेकर आई हूँ। बस ये गंगा जली लाई हूँ, और जैसे मिश्री ले आई, ये 2-4 चीज़ें पूजा की हैं वो लेकर आई हूँ, बाकी कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। और ये है नारियल का बुरादा। टाइम हो गया है करीब 12 से ऊपर टाइम हो रहा है, और नारियल का बुरादा है। यहाँ पर हम बना रहे हैं आज नारियल के लड्डू, पहली बार बना रही हूँ। देखो कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो दोपहर का टाइम हो गया था, यहाँ पर हम बना रहे थे व्रत वालों के लिए आलू। और सबका व्रत है, पहले हस्बैंड बोल रहे थे मैं नहीं रखूँगा, तो हमने कहा कि पूरे दिन तो हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, आप वो सब भी खाते हो, उसके अलावा खाना भी खाते हो, तो इससे अच्छा है कि साल में 1-2 व्रत होते वो तो रख लो। और पहले ये नवरात्रि के व्रत भी रखते थे, मंगल के व्रत रखते थे सारे, अब वो कोई व्रत नहीं रखना चाहते हैं। थोड़ा ये भी है कि जैसे एज बढ़ती है तो हमें व्रत रखने में प्रॉब्लम भी होती है, वाली बात भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम नारियल के लड्डू बना रहे हैं। वैसे हमने पाग बनाए थे पिछले साल भी, और बनाते थे हम, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही और मन भी नहीं कर रहा है।
तो कुछ तो बनाना ही चाहिए। तो मुझे लगा नारियल के लड्डू थोड़े जल्दी भी बनते हैं और आसान भी होते हैं बनाना, काफ़ी इजी होते हैं। तो हमने सोचा चलो आज नारियल के लड्डू बना लेते हैं, और कुछ नहीं बनाया, नारियल के लड्डू ही बनाए थे। तो दोपहर का टाइम था और ये मक्खन निकाला थोड़ा सा ताज़ा मलाई का, क्योंकि लड्डू गोपाल को दोपहर में अब भोग लगाएंगे। तो हमने सोचा लड्डू का और माखन मिश्री का भोग लगाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, और इसीलिए मैंने ये बनाए। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ। और क्या है ना कि इस बार का कोई भी त्यौहार अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सच बताऊँ, मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे कोई त्यौहार मनाना है, लेकिन फिर मनाना तो होता ही है क्योंकि परिवार है, फैमिली है अपनी, तो सब करना पड़ता है। पर मन नहीं करता है, क्योंकि पहले क्या होता था, मैं कुछ भी सामान लेकर आती थी जन्माष्टमी का या किसी त्यौहार का, तो मम्मी से बात करती थी, मम्मी मुझे बताती थी। मम्मी को भी बड़ा शौक़ था, वो भी भाई बहुत मतलब भगवान की चीज़ों की ख़रीदारी करती थी, सुंदर सुंदर चीज़ें भगवान की लेकर आती थी। तो हम और मम्मी एक दूसरे से शेयर किया करते थे, लेकिन अब मन ही नहीं करता, इसीलिए। भी हमारे बन के तैयार हो गए हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे लड्डू बना दिए लड्डू गोपाल के लिए। तो चलो भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल का। हाँ चलो ना। तो दोपहर के लगभग 2 बजने वाले थे, तो हमने सोचा लड्डू गोपाल का भोग भी लगा देते हैं अभी के अभी। तो हमने तुलसी पत्र रखे लड्डुओं में और माखन मिश्री मिक्स की, और फिर यहाँ पर भाई भोग लगा रहे हैं अपने भगवान जी का। पहले क्या होता था ना कि कुछ भी नहीं काम कर पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मम्मी से पूछ लेते थे कि मम्मी कैसे करें। लेकिन अब तो बहुत बुरी मन में फीलिंग आती है, क्या बताएं। और देखो आपने मेरी लास्ट ईयर की वीडियो देखी, उससे लास्ट ईयर की वीडियो तो बहुत अच्छी सजावट की थी, और मैं भी तैयार हुई थी, मैंने भी दूसरी ड्रेस पहनी थी, थोड़ा सा लुक दिया था फेस्टिवल के अकॉर्डिंग अपने आप को। लेकिन इस बार मैंने चोटी भी नहीं की है, बस नहा के जो भी कर पा रही हूँ थोड़ा बहुत वो कर रही हूँ। और ये मैंने ना बिल्कुल छोटे छोटे से लड्डू बना लिए थे लड्डू गोपाल के भोग के लिए, और लड्डू बहुत अच्छे लगे बच्चों को। इन लोगों ने कहा यही बनाया करो, बाकी पाक वगैरह बनाती हूँ तो ये खाना नहीं चाहते हैं बच्चे। और बस थोड़ी सी सजावट की थी। और आपको बताऊँ, आज फूल भी नहीं अभी आए हैं, तो मैं यहाँ पूजा करने के बाद ही फूल लेने जाऊँगी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बहुत वीकनेस लग रही थी। पर साल भर का त्यौहार है और करना चाहिए। मम्मी से ही सीखी हैं ये सारी चीज़ें, कि अमीरी हो गरीबी हो, सुख हो दुख हो, जो हमारे संस्कार हैं, हमारे त्यौहार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, जैसी भी परिस्थिति ईश्वर ने हमें दी हो वैसे हमें करना चाहिए। तो बस यही सोच के कर लेते हैं। तो अभी तो भगवान की कृपा से इस लायक तो है कि चल फिर सकते हैं और फूल जाकर ले आएँ। तो फूल और फल दोनों ही चीज़ें मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि बच्चे भी व्रत हैं, चारों लोगों का हम लोगों का व्रत है। तो और मैंने अभी ये ताज़ा मक्खन निकाला है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। मैंने लड्डू का भोग लगाया और मैं ये भूल गई मक्खन का भोग लगाना। तो अब मैं ये मक्खन ले जा रही हूँ, और बच्चे तो भाई सुनते नहीं हैं। और पूजा वाले रूम में ना भगवान के भजन चल रहे हैं, इस वजह से वॉइस ओवर करनी पड़ती है। मैं ये वीडियो में जब एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैं मक्खन भूल गई थी। तो मक्खन तो बहुत ही ज़रूरी होता है भगवान के भोग में। बचपन में मैंने भी बहुत खाया घर का बना हुआ ये मक्खन, क्योंकि हमारे घर में ना गाय भैंस रहती थी, पलती थी मतलब, तो बहुत अच्छा लगता है वाकई में, हम लोग खूब खाते थे। इस तरीके से माखन और मिश्री लेकर हम भगवान का भोग लगा देंगे। भगवान की छवि इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी मनमोहक लग रही थी कि बस मन करता है कि इन्हीं को देखते रहो, यहीं बैठे रहो। तो सुबह के समय इन्होंने पीली और लाल रंग की पोशाक पहनी थी, और छोटे वालों की पीली रंग की थी, राधा रानी की पीली और गुलाबी थी। और रात को देखो कौन सी पहनाते हैं, क्योंकि
इस बार हमने कोई शॉपिंग नहीं की, अगर करते तो आपके साथ शेयर भी करते। आपको पता है जन्माष्टमी से एक दिन पहले हम गए हैं शॉपिंग करने के लिए, और ये गंगा जली, एक धूप और छोटी मोटी चीज़ें लाए, किसी दिन दिखाएंगे आपको। तो रात का समय है, फूल वगैरह ले आए थे, अब पूजा करने की तैयारी हमने शुरू कर दी है। और ना ये वाली पोशाक हम पहनाएंगे आज भगवान जी को। और कुछ भी नया नहीं है। हाँ, ये बांसुरी लाए थे, ये बांसुरी दोनों लड्डू गोपाल की हम नई लेकर आए थे। और पता है होता क्या, बीच बीच में जैसे कभी मार्केट गए या कहीं गए और कोई शॉप दिख गई भगवान की, कोई अच्छी चीज़ दिख गई छोटी मोटी, तो लेकर आते। ये देखिए छोटे लड्डू गोपाल की बांसुरी है। तो ये पोशाक अच्छी बात है, पता नहीं मैंने कब ली थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा है ठीक से। असल में दिमाग भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो फिर खैर हमने भगवान को इस तरीके से पंचामृत बनाया ना, इसी में स्नान करा लिया। अलग अलग 5 चीज़ों से हमने स्नान भगवान को नहीं कराया, क्योंकि वो भी प्रसाद ही होता है और ये भी प्रसाद है। तो हमने अपने जो भी हमारे शालिग्राम जी, छोटे लड्डू गोपाल जो भी हैं, सबको इसी में स्नान करा दिया था। तो करीब 11:30 बज गए थे यहाँ पर, और किचन का काम पूरा समेट के सबको बना के खिला के अकेली ही बैठी हूँ मैं, क्योंकि बच्चे तो मन के ही होते हैं अपने, इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और अब ना मैं किसी से कहती भी नहीं हूँ, जैसे पहले मैं कहती थी नहीं मुझे सिखाना है, बच्चे सीखेंगे कैसे, जैसे हमारी मम्मी ने हमें सिखाया। लेकिन क्या है ना, हम लोग सीधे साधे भोले मन के होते थे। आजकल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं। बिटिया तो खैर आज मेरी बेचारी मजबूरी में वो नहीं पूजा करेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लेटी है, जबकि वो सो नहीं रही है, बस वेट कर रही है मैं कब जाऊंगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर लल्ला है ना, वो तो बिल्कुल बात नहीं मानता है। और ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखो भगवान की कृपा होती है कि मतलब मैं लेकर नहीं आई ड्रेस, लेकिन भगवान ने ऐसा कर दिया कि बहुत पहले ही लाई होंगी, कभी मैं ये रखी थी ड्रेस, इस बार नहीं लेकर आई। हस्बैंड को भी पता है ये बात कि मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करके आई हूँ, क्योंकि जो भी मैं लाई हूँ उनके साथ ही मैंने कहा था उनसे छोड़ दो मुझे, तो उन्होंने मुझे शॉप पे छोड़ दिया था। उसके बाद आई मैं अकेली थी लेकर, और जो लाई थी वो सबको पता है। तो भगवान का झूला भी साफ़ कर लिया है, वरना माही की तबीयत ठीक होती है ना बिटिया की, तो ये सारे काम वो शौक़ से करती है। सही बात है, मतलब बच्चे भी ना अपने मन के ही होते हैं। और लल्ला है ना, उसको मैंने बुलाया भी तो फालतू में आके, और बहुत ड्रामा दिखा रहा था, तो मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, तो वो चला गया। ऐसे ही करते हैं बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं। और अभी जैसे ये नहीं आ रहा ना पूजा में, लेकिन जब सुबह होगी ना तब इसको ये चीज़ बुरी लगेगी कि मैं गुस्सा होके चला गया। जो भी है फ़िलहाल वो सो गया है। और इसके बाद ये हाँ, मोगरा की माला लाई थी मैं, तो मोगरा की माला मैं लाई थी छोटी छोटी बनवा के, क्योंकि बहुत महंगी मिलती हैं, बड़ी बड़ी बनवाओ तो मैंने सोचा छोटी छोटी ले लेते हैं, इसलिए आ नहीं रही थी बालों के साथ में, तो बाल बाद में लगा दिए। और हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे थे, हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रहे थे। पता है जब मम्मी, जैसे पिछली बार मैंने मम्मी को फ़ोटो खींच के भेजे थे, मैं उनको कहती थी मम्मी फ़ोटो भेजे हैं व्हाट्सएप पे जाके देखो और अपना मुझे भेजो, तो भतीजे से फ़ोटो खिंचवा के मम्मी भेजती थी। चलो खैर छोड़ो, क्या अभी दर्शन करते हैं लड्डू गोपाल के। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल, और बस मन कर रहा है इन्हीं को निहारते रहो। तो प्रसाद बनाया था पंचामृत और पंजीरी और फल थे, बस इस टाइम तो यही था। और हाँ, अरबी की सब्ज़ी और पूड़ी बना ली थी, क्योंकि भोग तो लगाना ज़रूरी होता है। मन नहीं था फिर भी बना लिया था। बहुत थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था रात होते होते तक। तो दर्शन कर लीजिए और बताइएगा कि आपको हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। ये कमल का फूल है देखिए, और कमल के फूल में ही मखाने होते हैं ना, मखाने जो हम लोग खाते हैं वो कमल के फूल में ही होते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बोल रही थी, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे पूजा के टाइम पर। आधी पूजा लगभग हो चुकी थी और आधी बची थी, तभी वो खुद ही आ गए थे। तो क्योंकि मैंने उन्हें आज बोला था कि पिछली बार आप पूजा में नहीं बैठे थे, पर आज आप सोओगे नहीं। अच्छा, मेरी क्या आदत है ना, हमारे मायके में जैसे हम लोग इतने सारे भाई बहन,
बड़ा परिवार। तो मम्मी जब पूजा करती थी ना, तो हमारा पूरा परिवार पूजा में बैठता था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, बच्चे हो जो भी हो, तो हम सब लोग बैठा करते थे। तो मेरा मन करता है कि परिवार के सारे लोग होना चाहिए पूजा में, पर वही है कि अब इतनी स्ट्रेंथ बॉडी में नहीं है कि सबके पीछे पड़े रहो, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। भैया नहीं आना है माता, हम अपना कर पाएंगे जैसा वैसा कर लेंगे। तो ये देखो छोटे लड्डू गोपाल जी का झूला ये काफ़ी पहले का, जब हमारे पास सिर्फ यही वाले लड्डू गोपाल थे, तभी का इनका झूला है। और जो बड़े लड्डू गोपाल हैं वो उनको करीब हो गए 4-5 साल हो गए उनको आए हुए। तो 4-5 साल से उनका आगमन हुआ। उसके बाद उनके लिए लेकिन झूला लास्ट ईयर ख़रीदा था मैंने, इससे पहले वो बिना झूले के ही आसन पर विराजित रहते थे। और राधा रानी को हमारे इस बार राधा अष्टमी पे 1 साल होगा, तो झूले में जगह नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूजा की, सब सजाया है और अब हम लोग करेंगे आरती। कमल का फूल यहीं रोड पे फूल वाले बैठे थे, मिल रहा था तो मैंने ले लिया। और हमारे बरेली में ये फूल 10 रुपये का मिलता है कमल का, और यहाँ पर 40 रुपये से कम का नहीं मिलता है। 30 रुपये का बड़ी मुश्किल से दिया था, एक आंटी बैठी थी, वरना 40 रुपये का ही वो देती हैं। तो पूजा तो अच्छी लगती है जब भी आप करो भक्ति भाव के साथ, जब दिया जलाओ धूप जलाओ तो बहुत सुंदर लगता है देखने में, मन को मोहने वाला दृश्य होता ही है। तो चलिए सब लोग मिलकर, भगवान का भोग भी लग गया है और भगवान झूला भी झूल चुके हैं। अब करेंगे भगवान की आरती, और आरती के साथ ही पूजा संपन्न हो जाती है, क्योंकि फिर 1 बज गया था मुझे, आपको मैं बताऊं 1 बजे के बाद ही मैं लेटी हूँ जाकर, तो 1 बज गया था मुझको यहाँ पर। बस इस तरीके से हमने मनाई जन्माष्टमी बहुत अच्छे तरीके से। और लड्डू गोपाल सबके जीवन में खुशियाँ बरसाएं, सबके जीवन को खुशियों से भर दें और हम सभी के कष्टों को दूर करें, यही कामना करते हैं भगवान से। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो भी बताइएगा, कोई कमी लगे तो भी बताइएगा। तो हमारी लाडली कितनी प्यारी लग रही है ना, और इनका मुकुट मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई कि कहाँ गया। तो चलिए वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं। बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर आने की कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाता है, और ब्लॉग हमेशा हमारे लेट ही हो जाते हैं। तो बहुत जल्द फिर आपसे मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए और जय माता की, राधे राधे। और भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन कीजिए और कमेंट कीजिए। राधे राधे लिखना चाहें तो ज़रूर लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है कमेंट अच्छे अच्छे पढ़ के। तो बस आरती हो रही है और इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, आरती के साथ ही पूजा यहाँ पर संपन्न होती है। तो चलिए अभी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता की, राधे राधे। और राधे राधे बोलने से कृष्ण भगवान सदैव प्रसन्न होते हैं। तो सभी लोग राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा, ठीक है।